हे एवरीवन, वेलकम टू सिम्बा स्कॉलर्स। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम यूरिनरी सिस्टम के ऊपर सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स देख लेंगे। डिफाइन द यूरिनरी सिस्टम। नंबर 2 पे है लिस्ट द ऑर्गन्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम, डिस्कस द लोकेशन ऑफ द किडनी, डिस्कस kidneys in terms of external anatomy, gross structure and microscopic structure. Describe the role of each component of nephron in terms of filtration, selective reabsorption and secretion involved in the formation of urine. Briefly discuss the role of kidney in maintain water and electrolyte balance. Discuss the structure and functions of ureters, urinary bladder, urethra. Briefly the process of मिस्ट्रक्शन। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये आपके कुरिकुलम का हिस्सा है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। द यूरिनरी सिस्टम ऑल्सो नोन एज द रीनल सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, लेक्चर के साथ साथ हम एमसीक्यूज भी क्लियर करते जाएंगे कि यूरिनरी सिस्टम का एक दूसरा नाम क्या है, रीनल सिस्टम। आपका एमसीक्यूज आएगा और उस पर 4 ऑप्शंस दिए होंगे और उसमें सबसे राइट ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है और वो क्या है, रीनल सिस्टम। द यूरिनरी सिस्टम ऑल्सो नोन एज द रीनल सिस्टम। Next one, the urinary system refers to the structure that produce and conduct urine to the point of secretion. Define the urinary system. The organs that make urine and remove it from the body. वो organs जो यूरिन बनाते हैं और यूरिन को बॉडी से हार्श करते हैं। द यूरिनरी सिस्टम इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। जो यूरिनरी सिस्टम यानी यूरिन के पास आउट होने का, यूरिन के बनने का सिस्टम है, उसके 2 पार्ट्स हैं। द अपर यूरिनरी सिस्टम, ऊपर वाला हिस्सा यानी अपर सिस्टम, जिसमें इंक्लूड है द किडनीज एंड यूरेटर्स। ठीक है, ये भी स्टूडेंट्स आपका एक एमसीक्यूज आ सकता है कि अपर यूरिनरी सिस्टम में कौन सी चीज़ें हैं जो इंक्लूड हैं, तो वो उसमें क्या है, किडनीज एंड यूरेटर्स। ठीक है, द लोअर यूरिनरी सिस्टम इंक्लूड्स ए ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। और यहाँ पे दूसरा एमसीक्यूज हमारा ये बन रहा है कि लोअर यूरिनरी सिस्टम में इंक्लूड है ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से आपने याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। द किडनीज रिमूव वेस्ट एंड एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड टू मेक यूरिन। जो किडनीज हैं वो वेस्ट को यानी एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है वो फ्रॉम द ब्लड से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसे डिस्कार्ड करता है टू मेक यूरिन। मतलब कि जो किडनी से वेस्ट होता है, जो ब्लड में एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है, उससे क्या बनता है, यूरिन। द यूरिन फ्लोज फ्रॉम द किडनीज थ्रू द यूरेटर्स। जो यूरिन का फ्लो है यानी यूरिन के बहने का जो फ्लो है वो कहाँ से शुरू होता है, यूरेटर से ब्लैडर तक। द यूरिन फ्लोज फ्रॉम द किडनी से आता है थ्रू द यूरेटर्स के थ्रू टू द ब्लैडर तक। इट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर अंटिल इट लीव्स द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा। और ये ब्लैडर में क्या होता है, स्टोर होता है तब तक जब तक ये यूरेथ्रा के ज़रिए पास आउट नहीं हो सकता। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी हमें एक और एमसीक्यूज मिल रहा है कि जो यूरिन है वो कहाँ पे स्टोर होता है। इट इज़ स्टोर्ड इन द ब्लैडर। ठीक है, या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और आपने ध्यान से इसे पढ़ना है। इट इज़ स्टोर्ड इन द ब्लैडर अंटिल, तब तक इट लीव्स द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा, तब तक जब तक ये बॉडी से लीव नहीं हो जाता, थ्रू द यूरेथ्रा। ये भी हमारे पास एक और एमसीक्यूज है, किसके थ्रू पास आउट होता है, यूरेथ्रा के, ऑल्सो कॉल्ड यूरिनरी ट्रैक्ट। और एक और एमसीक्यूज हमारे पास आ गया, वो क्या है, इस सारे फंक्शन को यानी इस सारे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, यूरिनरी ट्रैक। सबसे बेस्ट एमसीक्यूज है वो क्या है, यूरिनरी ट्रैक। आपको दीगर एमसीक्यूज दिए जाएंगे लेकिन उसमें से जो आपने सेलेक्ट करना है वो है यूरिनरी ट्रैक। आगे हैं ऑर्गन्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के ऑर्गन्स कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे। जिस तरह के हमने ऊपर पढ़ा कि इसके 2 पार्ट्स हैं। यूरिनरी सिस्टम डिवाइड किस में है, अपर एंड लोअर में। उसमें क्या है, अपर में किडनीज हैं एंड यूरेटर्स हैं, लोअर में ब्लैडर एंड यूरेथ्रा है। ठीक है, इसी तरह हम ये ऑर्गन्स पढ़ेंगे। द ऑर्गन्स ऑफ द यूरिनरी सिस्टम इंक्लूड, ऑर्गन्स यूरिनरी सिस्टम में इंक्लूड क्या है, द किडनीज, रीनल, पेल्विस, यूरेटस, ब्लैडर
and urethra. The body takes nutrients from food and converts them to energy. जो बॉडी है, जो खाना हम खाते हैं उसमें से न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स देन किस में तब्दील हो जाते हैं, एनर्जी। और एनर्जी क्या कहलाती है? द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज नॉन एज एनर्जी। स्टूडेंट्स, जब आप वाइवा के लिए जाएंगे तो आपसे ये एक बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एनर्जी? तो सिंपली इसका आंसर है बॉडी के काम करने की सलाहियत एनर्जी कहलाती है। ठीक है, और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? वो फूड जो कि हम खाते हैं। स्टूडेंट्स, ये डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं इंफीरियर वेना कावा, एडर्नल ग्लैंड, किडनीज, एओर्टा, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। स्टूडेंट्स, पिक्चर्स के थ्रू यानी स्ट्रक्चर के थ्रू आपको समझाने का मेन मकसद पर्पस ये होता है कि आप वो चीज़ जो कि आप पढ़ रहे हैं वो आप एक मतलब कि आंखों देखा हाल यानी कि हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ से होके ये सिस्टम गुजर है, तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। फंक्शंस ऑफ द यूरिनरी सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं? रेगुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम यानी ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करता है, एंड प्रेशर रेगुलेटिंग प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड एंड अदर आयंस को जो है क्या करता है? रेगुलेट करता है। एस्टैब्लिशिंग ब्लड की पीएच को मेंटेन करता है। कंजर्विंग न्यूट्रेंट्स को क्या करता है? कंजर्व करता है। डिटॉक्सिफाई पॉइजन्स विद द लिवर। डिटॉक्सिफाई यानी जो पॉइजन्स हैं यानी वो पिगमेंट्स जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, पॉइजनस यानी जहरीले हैं, उन्हें क्या करता है? खारिज करता है। लेट्स सपोज कि जब हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो अक्सर डॉक्टर्स रिकमेंड क्या करते हैं कि उसे नॉर्मल लाने के लिए क्या करें? ज़्यादा से ज़्यादा वाटर पिएं। अब पानी का मकसद क्या है कि जितना ज़्यादा आपको यूरिन आएगा वो सारे न्यूट्रिएंट्स यानी पॉइजनस जो चीज़ न्यूट्रिएंट्स हैं मतलब कि वो फाजिल फ्लूइड जो है वो बॉडी से पास आउट होगा, तो जो फंक्शंस हैं वो नॉर्मल होंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम फिर वही है, किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ये क्या है? किस में इंक्लूड है? यूरिन फॉर्मेशन में। किडनी, अब किडनी के बारे में पढ़ेंगे। द ह्यूमन बॉडी नॉर्मली हैज़ टू पेयर्ड किडनीज के हमारी बॉडी में नॉर्मली 2 किडनीज हैं। ठीक है, वन ऑन द लेफ्ट, एक दाएं जानिब मौजूद है, एंड वन ऑन द राइट, और दूसरी हमारे बाएं जानिब मौजूद है, दाएं और बाएं। द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज़ नेफ्रॉन, और ये भी एक नहायत इंपॉर्टेंट MCQs है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज़ नेफ्रॉन। ठीक है, यूरिन इज़ फॉर्म्ड बाय नेफ्रॉन्स, के यूरिन नेफ्रॉन्स के ज़रिए बनता है। प्रोटेक्टेड बाय 3 कनेक्टिव टिश्यूज़, और ये किससे प्रोटेक्टेड होता है? 3 कनेक्टिव टिश्यूज़ लेयर, उनमें हम सीखेंगे। रीनल फासिका अटैच टू द abdominal वॉल, जो कि हमारी abdominal वॉल से अटैच है। एडिपोज कैप्सूल, फैट कंजर्टिंग किडनी, रीनल कैप्सूल, फिब्रस सैक प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ट्रॉमा एंड इन्फेक्शन। आगे देखेंगे लोकेशन एंड एक्सटर्नल एनाटमी ऑफ किडनी के जो है ना एक्सटर्नल यानी बाहर वाली जो लोकेशन है उसकी बाहर वाली जिसामत उसे देखेंगे। लोकेटेड पोटेंटली लेटरल टू 12 T12 टू L3 वर्टिब्री, यानी ये T12 से लेकर L3 तक की वर्टिब्री से कनेक्टेड है। एवरेज किडनी, इसका जो मतलब कि डायामीटर है लेंथ वगैरह 12 सेंटीमीटर टॉल। ठीक है, 6 सेंटीमीटर वाइड एंड 3 सेंटीमीटर थिक है। और ये नहायत MCQs आपको यहाँ पे मिल रहा है कि 12 सेंटीमीटर जो है क्या है? टॉल है, 6 सेंटीमीटर वाइड है एंड 3 सेंटीमीटर क्या है? थिक है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी आप देख सकते हैं।
फिर यही बहुत सारी चीज़ें। एनाटमी ऑफ द किडनी। किडनी की एनाटमी क्या है? रीनल परशाइमा, 2 जोन्स हैं इसके, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। ठीक है, ये भी याद रखने वाले पॉइंट्स हैं। आउटर जो होता है वो कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। ये एक एक्सरेज के ज़रिए ली गई तस्वीर है पोजीशन ऑफ द किडनी, सीटी abdominal विद द कंट्रास्ट एंड MRI कोरोनल एब्डोमिन। नेफ्रॉन, फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी। चूँकि हमने पीछे पढ़ा है कि किडनी के फंक्शनल यूनिट्स क्या हैं? नेफ्रॉन्स। 1.22 मिलियन पर किडनी। ठीक है, ये भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। 3 मेन पार्ट्स, इसके 3 मेन पार्ट्स हैं। ब्लड वेसल्स, रीनल कैप्सूल, रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, अब ब्लड वेसल्स सर्वाइसिंग किडनी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? रीनल कैप्सूल कंपोज्ड ऑफ ग्लोमेरुलस एंड द वुमेन्स कैप्सूल। रीनल कैप्सूल किससे बने? ग्लोमेरुलस एंड द वुमेन्स कैप्सूल। द रीनल कैप्सूल इज द बिगनिंग ऑफ द नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन के बनने की जो मतलब कि बुनियादी इकाई है वो क्या है? रीनल कैप्सूल। इट इज़ द नेफ्रॉन्स इनिशियल फिल्टरिंग कंपोनेंट। ये नेफ्रॉन्स का जो इनिशियली फिल्टरिंग है वो कंपोनेंट है। ग्लोमेरुलस क्या है? The glomerulus is a capillary tuft that receives its blood supply from an afferent arteriole of the renal circulation. ठीक है, the glomerular blood pressure provides the driving force for water and solutes to be filtered out of the blood and into the space made by Bowman's capsule। ये भी एक हमारे पास important MCQs है। Bowman's capsule क्या है? The Bowman's capsule also called the glomerular capsule। ठीक है, ये भी हमारे पास इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs है कि वुमेन्स कैप्सूल को ऑल्सो हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, सराउंड द ग्लोमेरुलस, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ अ विजुअल इनर लेयर। ये किससे बनी है? विसरल इनर लेयर से, फॉर्म्ड बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स से बने हैं, कॉल्ड फोडोसाइट्स। वुमेन्स कैप्सूल किससे बने हैं? विसरल इनर लेयर से, फॉर्म बाय स्पेशलाइज सेल्स से, जो कि क्या कहलाते हैं? पोडोसाइट्स। ठीक है, पेरिटल आउटर लेयर कंपोज्ड ऑफ सिंपल सिक्मस एपिथेलियम। ये भी हमारे पास MCQs है कि पेरिटल आउटर लेयर किससे बनी है? कंपोज्ड ऑफ सिंपल सिक्मस एपिथेलियम से। फ्लूइड्स फ्रॉम ब्लड इनटू द ग्लोमेरुलस आर फिल्टर्ड थ्रू द visceral layer of podocytes resulting in the glomerular filtrate। renal tubule है, leads from glomerular capsule। glomerular capsule से क्या होती है? स्टार्ट होती है, ends at tip of medullary pyramid, medullary pyramid पे फिनिश होती है। ये भी हमारे पास यहाँ पे 2 MCQs बन रहे हैं कि renal tubule कहाँ से शुरू होती है? लीड्स फ्रॉम glomerular capsule and ends at tip of medullary pyramid, 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये भी MCQs है। 4 मेन रीजन्स, इसके 4 मेन रीजन्स हैं। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, नेफ्रॉन लूप, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये वही जो हमने पढ़े कि कहाँ से स्टार्ट होती है। ये इसके 4 मेन पार्ट्स। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी एंड यूरिन प्रोडक्शन। और ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है किडनी एंड यूरिन प्रोडक्शन का। ठीक है स्टूडेंट्स। नेफ्रॉन ट्यूब्यूलर सिस्टम, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये एक डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी है, और क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। ये इसके बहुत इंतहाई मेन इंपॉर्टेंट
पार्ट्स हैं, ये आपने टर्म्स जो है ना वो याद रखनी है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, PCT, ये इसकी एब्रीवेशन है, ये भी सम टाइम MCQs आ सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे क्या लिखा है। अराइजेस फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैप्सूल, ग्लोमेरुलर कैप्सूल से स्टार्ट होती है। लार्जेस्ट मोस्ट कोलाइड रीजन, मतलब कि लार्जेस्ट है और मोस्ट कोलाइड रीजन है। लाइज इन कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में पाई जाती है। लाइन बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम with brush borders which help to increase the area of absorption greatly. Prominent microvilli, ठीक है। फंक्शनिंग अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन में क्या है इसका फंक्शन है। नेफ्रॉन लूप, लूप ऑफ हेनले, यू शेप्ड डिस्टल टू PCT, PCT क्या है जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यू शेप डिस्टल टू PCT, लाइज इन मेड्यूला, मेड्यूला में पाई जाती है। टू पार्ट्स, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, एंड कलेक्टिंग डक्ट में क्या है, DCTC of several nephrons empty into a collecting duct, passes into medulla, medulla में passes होते हैं several, merge into papillary duct 30 per papilla, ये भी MCQs है। drain into minor calyx, और ये किस में डिस्कार्ड हो जाती है, यानी ड्रेन इनटू माइनर कैलेक्स। अब यहाँ पे देखेंगे ascending limb of the loop of Henle. The ascending limb of loop of Henle is divided into two segments. जो ascending order है, यानी ascending limb of loop of Henle, इसके दो segments हैं। lower end of ascending limb, the distal portion of ascending limb, ठीक है। lower में देखेंगे लोअर एंड ऑफ असेंडिंग लिप इज़ वेरी थिन, ये बहुत ज़्यादा थिन है, एंड इज़ लाइंड विद सिंपल सीक्मस एपिथेलियम, और ये किसके साथ कनेक्टेड है, यानी लाइंड है सिंपल सीक्मस एपिथेलियम से, ठीक है। ये भी MCQs इंतहाई इंपॉर्टेंट है। द डिस्टल पोर्शन ऑफ असेंडिंग लिप इज़ थिक एंड इज़ लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये वो थिन है और ये थिक है, और ये किसके साथ लाइंड है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये दो इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो कि आपको अपने पेपर के लिए तैयार करने हैं। थिन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंटर्स कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में एंटर होती है, एंड बिकम्स DCT डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, three processes involved in the formation of urine: simple filtration, selective reabsorption, hormonal control, parathyroid hormone, calcitonin, antidiuretic hormone, and aldosterone, and then secretion. यूरेटर्स, ये यूरेटर्स की एक इमेज ली गई है, ठीक है। आप अपने मज़ीद कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए इसे देख सकते हैं। सुपरली कंटिन्यूसिस विद द रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस के साथ क्या है, कंटिन्यूसिस है। इन्फीरियरली पासिस थ्रू द abdominal cavity behind the peritoneum in front of the psoas muscle into the pelvic cavity where they enter the posterior wall of the bladder. 25 to 30 सेंटीमीटर इन लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है, 25 से 30 सेंटीमीटर। यूरेटर क्रॉस सेक्शन, 3 लेयर ऑफ टिश्यू, आउटर लेयर जो है वो फाइब्रस टिश्यू की है, मिडल लेयर जो है वो मसल से बनी है, इनर लेयर जो है वो एपिथेलियम से बनी है, और ये आपको MCQs के लिए याद करने हैं। ब्लेडर, द यूरिनरी ब्लेडर इज द मस्कुलर सैक, जो यूरिनरी ब्लेडर है ये एक मस्कुलर सैक है, यानी एक मस्कुलर थैली है, इनटू द पेल्विस जस्ट अबव एंड बिहाइंड द पेल्विस बोन। When empty, the bladder is about the size and shape of a pear. Urine is made in the kidneys. Urine जो है किडनीज में बनता है, and travels down the tubes, और ट्यूब्स में यानी रन आउट होता है, बहता है, जो कि क्या कहलाती हैं, called ureters to the bladder. The bladder store urine, allowing urination to the infrequent and controlled. The bladder is lined by layers of muscle tissue that stretch to hold urine, जो कि यूरिन को होल्ड करके रखता है। द नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ द ब्लैडर इज़ 400 to 600 ml। द नॉर्मल कैपेसिटी, इसकी नॉर्मल कैपेसिटी क्या है, 400 to 600 ml। ये MCQs इंतहाई इंपॉर्टेंट है और अक्सर पेपर्स में पूछा जाता है। 400
to 600, ठीक है। ब्लेडर स्ट्रक्चर ऑफ 3 लेयर्स, आउटर लेयर किससे बनी है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, मिडल लेयर किससे बनी है, स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर्स, इनर लेयर लाइंड विद ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप अपना पेपर इंतहाई अच्छा करना चाहते हैं तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको इन चीज़ों को याद करना होगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होंगे अपने। यूरेथ्रा extends from the base of the bladder to the outside word, ठीक है। यूरेथ्रा जो है कहाँ से एक्सटेंड्स होता है, बेस से, एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्लेडर, ब्लेडर की बेस से टू द आउटसाइड। एनाटॉमिकल डिफरेंसेस मीन दैट मेल एंड फीमेल यूरेटर्स आर डिफरेंट। इंसान की बॉडी के मुताबिक चूँकि हमारे पास 2 तरह की कैटेगरी है, खुदा का इंतज़ाम है, मेल एंड फीमेल, ठीक है, और उनका जो ये सिस्टम है वो डिफरेंट है। मेल एंड फीमेल यूरेटर्स आर डिफरेंट। फीमेल 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, मेल 14 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये MCQs समटाइम पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट्स, तो इसे ज़हन-नशीन करना बहुत ज़रूरी है। यूरेथ्रा स्ट्रक्चर ऑफ, यूरेथ्रा का स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं, मसल लेयर, सब म्यूकोसा लेयर एंड म्यूकोसा। नेक्स्ट वन है किडनी प्रोडक्ट, यूरिनरी सिस्टम, किडनीज प्रोड्यूस यूरिन, ureters transport urine to bladder, urinary bladder stores urine, urethra transport urine to the exterior। किडनीज जो है यूरिन बनाती हैं, यूरेटर्स जो है यूरिन को ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लेडर तक। अब यूरिनरी ब्लेडर जो है वो यूरिन को स्टोर करता है एंड यूरेथ्रा ट्रांसपोर्ट यूरिन टू द एक्सटीरियर, यूरेथ्रा यूरिन को बाहर पास आउट कर देता है। ओके स्टूडेंट्स, ये रेफरेंस बुक्स हैं, अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो इसे पढ़िए। आप सबके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो इंतहाई दिल लगा कर पढ़िए, स्टे ब्लेस्ड फॉर एवर, और दिल लगा कर पढ़िए। एंड थैंक यू वेरी मच। सिम्बा स्कॉलर्स को अपनी दुआओं में याद रखिए, बाबरकत रहिए। बहुत शुक्रिया।